अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो ये मल्ला का बेटा दशरथ मांझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मल्ला का बेटा को लगता है फ्लावर समझ रहा था, ये मल्ला का बेटा फ्लावर नहीं है, ये फायर है। पुष्पा फिल्म वाला फायर है। एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, फिर हमें रोड पे ला दिया साथियों। ये देश बहुत संकट में गुजर रहा है, खास करके देश के 140 करोड़ युवा। आज बनी हुई मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री को मोदी जी ने जेल में डाल दिया है। मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से अपने हक अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा था साथियों। इस कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर सुरेंद्र यादव जी, माननीय विधायक जी, आप सभी के लोकप्रिय प्रत्याशी भाई कुमार सबजीत पासवान जी, उदय यादव जी विधायक जी, मंजू अग्रवाल जी विधायिका, बहन विधायिका, इस कार्यक्रम में उपस्थित वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई बाल गोविंद बिंद जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजकिशोर सहनी जी जिला अध्यक्ष वीआईपी, गौतम कुमार बिंद जी वीआईपी पार्टी के युवा जिला अध्यक्ष, राजकिशोर चौधरी जी, गणेश चौधरी जी, मोहन मेयर जी, अशोक सहनी जी, शंकर बिंद जी, रितु सहनी जी, मुन्ना लाल बिंद जी, संजय बिंद जी, राजीव कुमार बिंद जी, उदयकांत बिंद जी, राजू कुमार, और हमारे साथ आए भाई कारिक सौरभ जी जो एमएलसी हैं, और तमाम बहुत सारे हमारे महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण मंच पर उपस्थित, और इस सभा में उपस्थित बड़े संख्या में माता बहन, नौजवान साथी, सम्मानित गार्जियन, सभी को संगम मल्ला मुकेश सहनी की ओर से नमस्कार प्रणाम साथियों। यूं तो ये आम चुनाव है 2024 का, लेकिन ये आम चुनाव देश में आज तक जितने भी चुनाव हुआ है वो सबसे खास चुनाव है साथियों। समझने की आवश्यकता है, ये देश बहुत संकट में गुजर रहा है, खास करके देश के 140 करोड़ युवा, 140 करोड़ देश की जनसंख्या है, इसमें बड़ा देश का हमारा युवा पीढ़ी है। और आज ये रोजगार के बगैर घर में बैठा हुआ है साथियों। वो देख रहा है, सोच रहा है कब उसको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा, लेकिन एक चालाकी से इस देश के युवा को पीछे ढकेलने का काम किया जा रहा है साथियों। इसके लिए हम सबको लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है साथियों। लेकिन हमारे पूर्वज ने, आपके पूर्वज ने, हम सब मिलकर, हमारे पूर्वज ने लड़ाई लड़ा अंग्रेज से, और पौने 200 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। ना जाने कितने हमारे पूर्वज शहीद हुए, हजारों लाखों की संख्या में, लेकिन हमारा देश आजाद हुआ। उनको आजादी दिलाने का एक ही मकसद था कि ये देश आजाद होगा और हमारा आने वाला पीढ़ी जो है वो सर उठा के जिएंगे। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में आज देखिए क्या हाल है। आज हम अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। आज देश को ऐसी जगह पे ला दिया कि 5 किलो चावल, मोदी जी के नजर में विकास नजर आ रहा है साथियों, विकास नजर आ रहा है, मात्र 5 किलो चावल। तो इसलिए साथियों आज देश में तानाशाही आ चुका है। आज हमारे पूर्वज ने देश को इसलिए आजाद नहीं दिलाया कि आज हम सर झुका के जिए। तो इसलिए साथियों हम सभी को अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। आज देखिए, आज राज्य में, देश में लोकतंत्र नहीं रह गया, इस देश में राजतंत्र आ चुका है। आज बनी हुई मुख्यमंत्री दो मुख्यमंत्री को मोदी जी ने जेल में डाल दिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आजादी के बाद हमारे लिए एक संविधान बना के दिए, और संविधान में हमें सर उठा के जीने के लिए ताकत दिया, और संविधान में ताकत दिया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब इस देश में राजा वही बनेगा जिसके पास वोट होगा, वो व्यक्ति इस देश का राजा होगा। इसलिए साथियों आज ये लोग संविधान को बदलने के लिए सोच रहा है,
फिर से आज गरीब, पिछड़ा, दलित, ओबीसी के लोगों को आज गुलाम बनाने के लिए सोच रहा है साथियों। इसके लिए हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है साथियों, अपने हक अधिकार के लिए। आज मोदी जी आए, उन्होंने नारा दिया था कि मैं पिछड़ा का बेटा हूं, हम अच्छे दिन लाएंगे, और कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे दिन के झांसे में आ गए और गलत आदमी को हम लोगों ने कुर्सी पे बैठा दिया। उन्होंने हिटलर के जैसे उन्होंने कहा कि हम हर एक व्यक्ति को काला धन लाएंगे, हर किसी को खाते में 15-15 लाख रुपया दे देंगे। आपको हमको लगा कि बैठे बैठे 15 लाख रुपया आ जाएगा, एक बार मोदी जी को देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि साल में 2 करोड़ युवा को हम नौकरी देंगे। हमारा युवा सोचा कि मोदी जी आएंगे, 2 करोड़ युवा को नौकरी मिलेगा। उन्होंने कहा कि किसान भाई को आमदनी दुगुना करेंगे। हमारे किसान भाई ने कहा कि भाई मोदी जी आएंगे तो किसान का दाई दुगुना होगा। लेकिन आप लोग जानते होंगे किसान भाई कि आज किसान का हालत कहां पहुंच गया। इसलिए साथियों, इस बार हमें मजबूती से लड़ाई लड़कर मोदी जी को मुकाबला करना है। वो नहीं चाहता है कि गरीब, पिछड़ा, दलित का बेटा सर उठा के जिए, अपने हक अधिकार की बात करेगा साथियों, वो नहीं चाहता है। आज जीता जागता उदाहरण मैं हूं। आज मुझे देखिए, मैं गरीब मछुआरा परिवार में जन्म लिया। जिस घर में जन्म लिया, ऐसे घर में 2 रोज मछली ना मारा जाए तो तीसरे रोज घर में खाना नहीं बनेगा। ऐसे गरीब परिवार में जन्म लिया। लेकिन मैंने 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, अपने दम पे मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ा, एक बेहतर जिंदगी जी रहा था। फिर मैं बिहार आया, देखा कि लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है, लेकिन हमारे लोगों के लिए इस धरती पर रहने के लिए घर नहीं है। फिर मैंने बम्बई के ऐशोआराम जिंदगी को छोड़कर पिछले 10 सालों से अपने हक अधिकार के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए आज मैं बिहार में लड़ाई लड़ रहा था साथियों। हमारी लड़ाई था कि निषाद, मछुआरा, बींद, बेलदार, नोनिया, मलाह, चाय, तियर, बनपर सभी को आरक्षण मिले। इसके लिए लड़ाई लड़ने लगा। और आपने देखा 2020 में हमने 4 विधायक बनाया। अपने दम पर भी बिहार में मैं मंत्री बना। अगर हम नीतीश कुमार जी को 2020 में समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनता। ये हमारी ताकत था साथियों। हमने बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उसको हजम नहीं हुआ। उनको लगा कल तक जो हमारे पीछे घूम रहा है, ये मल्ला का बेटा हमारी बराबरी कर रहा है, इसको रोको, नहीं रोकोगे तो बहुत आगे निकल जाएगा। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे पार्टी को तोड़ दिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया, फिर हमें रोड पे ला दिया साथियों। वो नहीं चाहता कि किसी गरीब का बेटा सर। आप सभी से आग्रह करता हूं कि मजबूती से लड़ाई लड़िए। ये मोदी जी जो है, ये खास करके गरीब, पिछड़ा समाज को हक अधिकार से दूर करना चाहता है। आज देश में नफरत की राजनीति कर रहा है। आज देश में जाति, धर्म के नाम पे लड़ाया जा रहा है। आज हमें मजबूती से इसको सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए इस बार मल्ला का बेटा का गारंटी है साथियों। आप सुनते होंगे ना मोदी जी का गारंटी, तो मोदी जी आप सुन लीजिए, आपको इस मंच से एक मल्ला का बेटा का गारंटी है कि बिहार में 40 से 40 सीट आपको हरा के दिखाएंगे साथियों। 40 से 40 सीट दिखा के दिखाएंगे। इसलिए साथियों, अगर भाजपा अगर पहाड़ है तो ये मल्ला का बेटा दशरथ मांझी है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक भाजपा को छोड़ेंगे नहीं साथियों, तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मल्ला का बेटा को लगता है फ्लावर समझ रहा था। ये मल्ला का बेटा फ्लावर नहीं है, ये फायर है। पुष्पा फिल्म वाला फायर है। आपको आने वाला समय में 2024 में भी दिखाएंगे और 2025 में हम अपने तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाएंगे। अब मजबूती से जो सिलसिला बिहार में तेजस्वी जी यादव जी चलाए थे युवा को नौकरी देने का, वो आने वाला समय में ये सिलसिला मजबूती से चलते रहेगा साथियों। इसलिए मजबूती से पार्टी के सभी कर्मठ साथी और हमारे महागठबंधन के जितने भी योद्धा हैं, माता बहन है, सभी से हाथ जोड़ कर अपील करता हूं कि मजबूती से इस मोदी जी को उखाड़ कर फेंकिए और अपने संविधान, अपने विचारधारा वाले सरकार को दिल्ली में लाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी साथी। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।